स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास में आप अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम श्वसन के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक आपने श्वसन के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने जाना है श्वसन क्या होता है, श्वसन के दौरान हम क्या चीजें करते हैं, ठीक है, क्यों हमें श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक आपने क्या कहा, अभी तक आपने ये जाना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सारे बने हैं सेल से मिलकर के, यानी कि कोशिका से मिलकर के, ठीक है। अब कोशिका से मिलकर के बने हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, आपको ये पता है कि हमारे पूरे शरीर को हर एक काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि हमारा पूरा शरीर अगर सेल से मिलकर के बना है तो हमारी सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब सारी कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमने कहा हमारे भोजन से मिलेगी। जीआईसी देवलधार, माइक लीजिए सारे बच्चे अपना। चलिए कोई भी बच्चा उठ के बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका? मैम अनुज। अनुज। कौन सी क्लास के हो बच्चे आप लोग? मैम 7th। 7th के हो, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताइए आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से क्यों नहीं बैठे हैं बच्चे? मैम 10 बच्चे। अच्छा, आपके पास आपकी कॉपी और आपकी बुक दोनों है? यस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये बताइए आप श्वसन के बारे में या रेस्पिरेशन के बारे में क्या जानते हैं? मैम जीवों में श्वसन होता है। ठीक है, क्या होता है श्वसन के दौरान? मैम जीव सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। तो सांस जब लेते हैं तो सांस के रूप में हम क्या लेते हैं? मैम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। और हम क्या छोड़ते हैं? मैम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। अब आप ये बताइए हम सांस क्यों लेते हैं? मैम जीवित रहने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, जीवित रहने के लिए। अब आप अनुज, क्या आप जानते हैं कि जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, क्या आप जानते हैं? यस मैम। ठीक है, बताइए मुझे। मैम मैम वो जो मैम रक्त अपने साथ वो ऑक्सीजन रक्त अपने साथ ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है। मैम पूरे शरीर में। ठीक है, पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन को पहुंचाती है तो ऑक्सीजन क्या करती है? मैम हमें ऊर्जा देती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि जब भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ऐसा क्या करती है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? यस मैम। ठीक है, बताइए बच्चे। मैम ऑक्सीजन में ग्लूकोज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करेगी? मैम हमारे शरीर तक पहुंचाएगी। हमारे शरीर तक पहुंचाएगी। देखिए, आपने अभी तक बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में नहीं होता है। कहाँ पे होगा? हमारे शरीर के अंदर होगा। देखिए, इस वाली इक्वेशन को देखिए, हमने क्या बोला था, हमने कहा था हमारी कोशिका है ये, ठीक है, ये क्या है, हमारी कोशिका है, ठीक है। अनुज आप बैठिए, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने अभी तक क्या चीजें पढ़ी है हम वो देखते हैं। हमने कहा हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन के रूप में हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है।
जिसे आप क्या लिखते हैं, O2 भी लिखते हैं, और हम CO2 को बाहर निकालते हैं। अब श्वसन जब भी हम पढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन आपके पास ये आता है, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्या काम है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में, और क्यों हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, प्लस CO2 कहाँ से निकल रही है। हमने CO2 को निकाला है, लेकिन CO2 निकली कहाँ से, क्योंकि हमें ये पता है कि ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं, अपने वातावरण से ले रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम वहां से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जो CO2 जिसे हम छोड़ते हैं वो कहाँ से बनती है। ठीक है, हमने कहा हमारी जो कोशिका है उसमें होता है ग्लूकोज, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सांस लिया, और सांस के द्वारा हमें क्या मिली, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने ग्रहण की। ठीक है, ऑक्सीजन हमने ग्रहण की। ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ देती है। क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी, और ब्रेक डाउन जब करेगी तो क्या बनी, यहाँ पे एनर्जी बनी, और यहाँ पे CO2 बना, और यहाँ पे क्या बना, H2O बन गया है। ठीक है, यही चीजें हुई है, यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ मिल करके ग्लूकोज को तोड़ेगा। जब ग्लूकोज टूटेगा आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, क्या होगा, जब आपको ग्लूकोज मिला, आपको ग्लूकोज जब टूटा आपको ऊर्जा मिली। इसी के साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। जब ग्लूकोज टूटा तो क्या क्या बना, आपने कहा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यहाँ पे ऊर्जा बनी, और यहाँ पे पानी बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है उसका उपयोग हम हर एक चीज में करते हैं, अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये हमने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी आपने जाना था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, CO2 भी लिखते हैं, इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने शरीर से बाहर छोड़ देंगे सांस के रूप में। ठीक है, यही चीज हमें अनुज ने अभी बताई है। तो इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो ग्लूकोज है वो आता कहाँ से है, क्या है ग्लूकोज, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 हमारे पास फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का। अब आप ये बताएंगे कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है। GIC भुजान, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है, GIC भुजान, हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को आ रही है, सिर्फ एक बच्चे को आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका। पल्लवी। पल्लवी, कौन सी क्लास में हो बच्चे। मैम 7th में हो। ठीक है बच्चे, ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ से आता है, कुछ पता है आपको। यस मैम। ठीक है, क्या होता है बच्चे पाचन में। किसे पता है, पल्लवी के अलावा जिसे भी पता है वो मुझे बता सकता है कि पाचन की क्रिया के दौरान क्या चीजें होती हैं। किसे पता है, GIC देवलधार, किसे पता है कि ग्लूकोज कहाँ से बना। GIC देवलधार, GIC भुजान, जिसे भी पता है माइक लीजिए और मुझे बताइए। पल्लवी आप बैठो। GIC देवलधार, कौन मुझे बताएगा। ग्लूकोज जो टूटा, जिससे हमें ऊर्जा मिली, कहाँ से हमें ऊर्जा मिली, ग्लूकोज से, और जिस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिली वो कहाँ से आया बच्चे, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें। GIC भुजान, माइक ऑन कीजिए, मुझे ये बताइए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आप ग्लूकोज को छोड़ दीजिए फिलहाल, आप मुझे ये बताइए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। जिसे पता है हैंड रेज कीजिए बच्चे, माइक पास मत कीजिए ऐसे, किसी को नहीं पता। GIC देवलधार, किसे पता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। मैम ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, और मैम ग्लूकोज हमको भोजन से मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अनुज, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। जिस ग्लूकोज की यहाँ पे बात हो रही है वो हमें कहाँ से मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल रही है,
और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसका मतलब ये ग्लूकोज कहाँ से आया होगा, भोजन का जब पाचन हुआ, जब इस भोजन का पाचन हुआ, इस भोजन का डाइजेशन हुआ, तब पाचित भोजन के रूप में हमारे पास आया ग्लूकोज। ठीक है, इसी ग्लूकोज को कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन तोड़ रहा है, जिसे आप सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं। इसीलिए आप श्वसन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप श्वसन नहीं करेंगे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं गई यहाँ पे ग्लूकोज नहीं टूटेगा। जब तक ग्लूकोज नहीं टूटा आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक को हमने क्या बोला था, हमने कहा था वायवीय श्वसन है। एनारोबिक को हमने कहा था अवायवीय श्वसन। सिंपल सा मतलब है कि जो यहाँ पे एनारोब्स होते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम जल्दी से इन चीजों को रिवाइज यहाँ पे करेंगे। तो हमने कहा कि जो अवायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो भी यहाँ पे अलग आता है, जिसे आपने क्या कहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अवायवीय श्वसन की एग्जांपल आपने क्या देखे थे, आपने कहा था जो ईस्ट होती है। ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, यहाँ पे एक फंजाई है, जिसे आप क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अब आप कहेंगे कवक क्या होता है, आप सबने मशरूम खाई है। मशरूम जो होता है वो एक प्रकार का कवक है। उसी प्रकार ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है। ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब है कि यहाँ पे जो ईस्ट श्वसन करेगा, यानी कि ईस्ट ग्लूकोज को तोड़ेगा, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ेगा। ठीक है, और उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, यहाँ पे एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किसकी बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये चीजें हमने डिटेल में जानी है। आप क्या करेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद हमने कहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य होते हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। जब आपने डिफरेंस देखा था दोनों में, तो आपने कहा था कि जो मनुष्य होते हैं, आपने कभी ये ऐसा नहीं देखा होगा कि हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूसली सांस लेते हैं। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जीआईसी देवलधार, आपस में बातें नहीं, अनुज आपस में बातें मत करिए बच्चे। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जब भी हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन जब हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था, हमने क्या कहा था कि मनुष्यों में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। और मैंने कहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं मनुष्यों की, हमने कहा यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है और तब वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। हमने एग्जाम्पल देखा था, जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तब क्या होता है, आप बहुत हाँफने लगते हैं, बहुत तेजी से आप सांस लेने लगते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे टूटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे टूटना चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपको होती है उतनी मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इस स्थिति में फिर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगता है। इसी को हम कहते हैं कि मनुष्यों में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। इतनी बात समझ आई सबको? जीआईसी देवलधार, अनुज बच्चे आप बातें नहीं करेंगे। आप अच्छे आंसर कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातें करेंगे। आप कंटिन्यूअसली बैठ के बातें कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए। आपने क्या पढ़ा, समटाइम्स मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या चीजें आपको कही गई हैं, कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के भी सांस लेती हैं। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में कि कभी कभी, देखिए आपने ये प्रोसेस पढ़ी है, आप ये ध्यान देंगे
ठीक है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, तब उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने अभी तक ये बात की है, ये हमारी सेल है, इसमें जो ग्लूकोज टूटेगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, तब जाके हमें एनर्जी मिली प्लस हमें CO2 मिला। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है कि हमारी हर एक सेल को, हमारी हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब कभी आपको क्या है, जब कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने क्या किया, तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया है, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो आप हांफने क्यों लगते हैं? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब आप बैठे हुए हैं आपकी श्वसन दर कुछ और है, आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तब आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं। जब आप सो रहे हैं तब भी आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग तरीके से चाहिए होती है। जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं। अगर आप बहुत तेजी से बात करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे, कंटिन्यूसली बात करेंगे, आप देखेंगे आपकी श्वसन दर थोड़ा सा बढ़ गई है। फिर आप चलेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी श्वसन दर थोड़ा सा बढ़ गई है। फिर आप भागेंगे, आप देखेंगे आपकी श्वसन दर और ज्यादा बढ़ गई है, और आप तेजी से हाँफ रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज टूटे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको मिले। लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बताया है कि आपको उतनी मात्रा में ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाई है जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगेगा। तो यही हम चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ी हमने कहा आमतौर पर यह तब होता है जब हम भारी व्यायाम जैसे दौड़ना, भारोत्तोलन, साइकिल चलाना या लंबी अवधि तक चलना यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है। यही चीज हमने पढ़ी है। हमने कहा कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की बात हुई थी, फिर हमने जल की बात की थी, फिर हमने भोजन की बात की थी। ऑक्सीजन के बिना आप कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब आपको हमेशा कंटिन्यूसली 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, हमने कहा ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ईस्ट और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस हमने पढ़ा था। जब हम बात कर रहे थे ईस्ट की, हमने कहा था ईस्ट और हम में क्या डिफरेंस है। हम दोनों में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन ईस्ट की जब हम बात करेंगे, हमने कहा ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे श्वसन हो रहा है, और हमें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो रहा है। तो यही आपको कहा गया कि ऐसी स्थिति में मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है तब यहाँ पे क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अब हमने कहा ठीक है, अवायवीय श्वसन जब हमारी बॉडी में हो जाता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, हम पे क्या फर्क पड़ा। आपने कहा परिणाम स्वरूप मांसपेशियां ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट जब देखा तो क्या क्या प्रोडक्ट देखा, एनर्जी देखी, कार्बन डाइऑक्साइड देखा और जल देखा। 3 प्रोडक्ट आपके पास मिले। लेकिन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी में अवायवीय श्वसन हुआ, तब हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट आया, वो है लैक्टिक एसिड। अब आप ये बताइए, किसी दिन आपने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज्यादा दौड़ गए, आपने बहुत ज्यादा भार उठा लिया है, तो दूसरे दिन आपका शरीर दर्द करने लगता है। ऐसा होता है आपके साथ? जीआईसी भुजान, जीआईसी देवलधार, ऐसा होता है कि किसी दिन आपने बहुत ज्यादा काम किया और दूसरे दिन आपका शरीर दर्द करने लगता है। किसके साथ ऐसा हुआ है? हैंड रेज कीजिए। सबके साथ ऐसा हुआ है। जीआईसी भुजान, आप में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जब आप कहते हैं कि मेरे जो बदन दर्द कर रहा है क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज की थी, कल मैंने रनिंग की थी, या कल मैंने बहुत सारा काम किया था? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? जीआईसी भुजान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? आपके पास आंसर है जीआईसी देवलधार। माइक लीजिए अपना,
बताइए मुझे ऐसा क्यों हुआ कि आपके जोड़ों में या आपके बॉडी में पेन होने लगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम प्रिंस। प्रिंस। चलिए प्रिंस, अब ये बताइए अभी तक की बात आपको समझ आई है, जो भी हमने बातें की हैं? मैम बच्चे समझ आया है? ये बताइए आपने रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया है या पढ़ लिया है? मैम पढ़ लिया। पढ़ लिया, ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, मैं सीधे क्वेश्चन पे आती हूँ। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बहुत काम कर लेते हैं या अचानक से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी दुखने लगती है? ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि हमारी मांसपेशियां फूल जाती हैं मैम एक्सरसाइज फूल करने से। जाती, ठीक है। और क्यों फूलती हैं? क्योंकि मैम उसमें क्या उस टाइम बनता है? हमारे शरीर क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है उस टाइम पे? अवायवीय श्वसन होता है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा। बच्चे क्या होता है अवायवीय श्वसन? प्रिंस, किसे कहेंगे अवायवीय श्वसन? मैम जिस पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती। यूज नहीं होते, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था अवायवीय श्वसन किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल क्या है अवायवीय श्वसन का? मैम ईस्ट। ईस्ट में, वेरी गुड। और हमने कहा था कभी कभी ह्यूमंस में भी अवायवीय श्वसन होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ईस्ट और ह्यूमन बीइंग में अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है बच्चे? प्रिंस के अलावा अगर किसी और को भी आंसर देना है तो वो दे सकता है, ठीक है? जिसे भी आंसर देना है वो आंसर दे सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अभय दमांदा। अभय, ठीक है। अभय, आपको क्वेश्चन समझ आया मैंने आपसे क्या पूछा? यस मैम। ठीक है, तो बताइए बच्चे, अपना मैम आंसर बताइए। क्योंकि अवायवी में अल्कोहल का विखंडन होता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बच्चे। क्या होता है? विखंडन नहीं होता है, यस मैम। अल्कोहल का निर्माण होता है। विखंडन ग्लूकोज का ही होगा, यस मैम। टूटेगा ग्लूकोज ही वहां पे। देखिए अवायवीय श्वसन क्या हो रहा है, हमने कहा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्या बना? अल्कोहल ही बनेगी, अल्कोहल बनेगी प्लस यहाँ पे क्या निकली? एनर्जी बनी, प्लस यहाँ पे क्या हुआ? CO2 बना। ये है अवायवीय श्वसन, ये है वायवीय श्वसन, ठीक है। अब हमने कहा था ये चीज हो रही है ईस्ट में, ठीक है। और एक चीज होती है जब हम बात कर रहे हैं अवायवीय श्वसन, कभी कभी मनुष्यों में होता है। जब होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अवायवीय श्वसन कभी कभी हमारी बॉडी में भी हो रहा है, लेकिन ईस्ट में भी हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है ईस्ट में और ह्यूमन बीइंग में? किसे पता है? GIC नटवार, आपको आवाज आ रही है? कौन मुझे आंसर बताएगा GIC देवलधार या GIC नटवार में से? मैंने कुछ देर पहले आपको यही चीज बताई थी। मैंने कहा ईस्ट में अवायवीय श्वसन हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। ध्यान से सुनिए GIC देवलधार, मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे ईस्ट में अवायवीय श्वसन हो रहा है। हमने जब बात की डिफरेंस की, डिफरेंस क्या है? हमने कहा ईस्ट में अगर यहाँ पे अवायवीय श्वसन हो रहा है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। मनुष्यों में अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो रहा है, बल्कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की वहां पे क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, तब वहां पे अवायवीय श्वसन हुआ। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमारी बॉडी में पेन करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आपने हैवी एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी में अवायवीय श्वसन हुआ
और आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका उपाय क्या होता है? इसका उपाय है आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है आपकी जो मसल्स है वो नॉर्मल होने लगती हैं और आपकी बॉडी का जो पेन है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, GIC नटवार बच्चे, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। GIC नेतवार, चलिए बच्चे माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। यश। यश, कौन सी क्लास के हो बच्चे? 7th। 7th के हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो भी अभी पढ़ाया गया है आपने पढ़ा उसे? हाँ मैम। ठीक है, क्या पढ़ा बच्चे आपने? एनोरोबिक एनारोबिक एरोबिक और एरोबिक एनारो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। एरोबिक, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि आपने श्वसन के बारे में पढ़ा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा है। तो सारे बच्चों को समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए तो आप नोट कीजिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, सो क्लास जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करेंगे, प्लस आप क्लास में ध्यान देंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें दिखाई दे रही हैं, साथ साथ में नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।